पॉलिटिकल किस्सा में आज मैं जिस शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो नाश्ते में नेताओं को खाते थे। बात उन दिनों की है जब टीएन शेषन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया था। उनसे तत्कालीन कानून मंत्री विजय भास्कर रेड्डी कहते हैं कि संसद में पूछे गए सवालों का एक एक करके जवाब दीजिए। इस पर टीएन शेषन स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग सरकार का विभाग नहीं है। टीएन शेषन का यह जवाब विजय भास्कर रेड्डी को अच्छा नहीं लगता है। वो इस मामले को लेकर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास लेके जाते हैं और वहां पे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विजय भास्कर रेड्डी कहते हैं कि शेषन आप हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब शेषन ये कहते हुए देते हैं कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करता हूं। ये बात सुनकर प्रधानमंत्री सन्न रह गए। इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ मुड़कर टीएन शेषन कहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके मंत्री का यही रवैया रहा तो इनके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसके 2 दिन बाद विधि सचिव रमा देवी फोन करके चुनाव आयोग के दफ्तर में कहती हैं कि विधि राज्य मंत्री रंगराजन चाहते हैं कि इटावा का उपचुनाव टाल दिया जाए। यह बात शेषन को पता चलती है। शेषन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करते हैं और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि शायद सरकार को गलतफहमी हो गई है कि मैं घोड़ा हूं और सरकार घुड़सवार। शेषन कहते हैं कि मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो उस सुझाव को मुझे बताइए, मैं अमल में लाऊंगा, लेकिन मैं किसी के हुक्म का पालन नहीं करूंगा। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कहते हैं, आपका जो भी मामला है वो रंगराजन से आप सुलझा लीजिए। लेकिन टीएन शेषन कहते हैं, मेरा मामला रंगराजन से नहीं, आपसे ही सुलझेगा। इसके बाद टीएन शेषन ने कहा कि मैं चाहूंगा कि रंगराजन मुझसे माफी मांगे क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप किया है। ठीक 12 बजे विधि विभाग के एक संयुक्त सचिव दौड़े दौड़े आते हैं और एक चिट्ठी टीएन शेषन को पकड़ाते हैं। उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र था कि मैंने अब तक जो कहा या लिखा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। यह कहानी का पहला भाग था। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।